नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। चलो आगे देखते हैं। दूसरी होती है लोह क्षति। दूसरी क्या होती है? लोह क्षति। जो आर्मेचर तथा फील्ड कोरों के बीच जो होने वाली जो वैद्युतिक शक्ति की खपत होती है वो क्या कहलाती है? लोह क्षति। भाई एक बात, जो भी कोई भी वाइंडिंग कर रहे हैं, हम पोल्स बना रहे हैं, तो पोल्स पर क्या होता है? पोल्स किसकी बनाई जाती है? लोहे की, सिलिकॉन, स्टील की। तो उन पर जो विद्युत धारा, यदि यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, यहाँ पर ईएमएफ कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो कॉइल के साथ में किसमें होगा? जो अंदर लोहे के जो अपने को पोल बनाया हुआ है, पोल में भी जो क्षति होगी, हानि होगी, तो वो होती है लोह क्षति। लोह क्षति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हिस्टेरेसिस क्षति, एक होती है हिस्टेरेसिस क्षति और दूसरी होती है एडी करंट क्षति। दूसरी क्या होती है? एडी करंट क्षति। दूसरी क्या होती है? एडी करंट क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति होती है जो यदि लोहा आदि को बार बार चुंबकित और चुंबकित किया जाता है, तो जो शक्ति की खपत होती है उसको वो क्या कहलाती है? लोहे क्षति। इसको यदि बार बार कोई भी लोहे का पदार्थ, लोहे को चुंबक के पहले तो उसमें चुंबक बनाएंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर चुंबक बना लेते हैं, फिर वापस चुंबकित कर देते हैं, तो उससे जो हानि होती है, जो क्षति होती है, वो क्या होती है? वो क्या कहलाती है? हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, WH बराबर निट्टा BMT का 1.6 इंटू FV, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। सही है। आगे जो दूसरी होती है एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति होती है जो फेराडे के नियमानुसार, जो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है, उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि गतिमान चालक होता है, चालक में जो गतिमान होता है, विद्युत वाहक बल होता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, उसमें चालक के बीच यदि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसके अनुसार जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण, जो ईएमएफ के कारण कोरों में बहने वाली विद्युत धारा अनावश्यक रूप से खर्च खपत होती है। जैसे कोई भी कोर है, यहाँ पे एक वाइंडिंग बना रखी, कॉइल है, इसमें जो विद्युत धारा बहेगी, जो ईएमएफ जनरेट होगा, वो तो अपना काम का है, जो इसके अंदर से अपने को आउटपुट के रूप में मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो इसके आसपास में भी ईएमएफ जनरेट होता है, वो किस काम का है? अपने कोई काम का नहीं होता है। जो ये खपत होती है, जो आउटपुट बाहर वाला, जो ये वाला जो खपत होती है, जो बाहर का ईएमएफ होता है, वो अपना किसी काम का नहीं होता। जो ये खपत होती है, ये कमी होती है, ये हानि होती है, वो क्या कहलाती है? अपनी एडी करंट क्षति। इसका एक सूत्र होता है W बराबर BM स्क्वायर, BM का स्क्वायर, F का स्क्वायर और V का स्क्वायर। इन तीनों का होगा क्या? स्क्वायर होता है। आगे देखो, इसमें जो W है वो एडी करंट क्षति हो गया, इसमें तो जो WH इसमें आपको वो है हिस्टेरेसिस क्षति। जो B है वो हो गया इसका अधिकतम मान, जो इसका चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान हो गया, यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान हो गया। F होगी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। अब ये बात बोलना है भाई, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इसको छोड़ देते हैं। वोल्टेज हो गया, यहाँ पर जो उत्पन्न, तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, इसमें लंबाई आएगी, इसमें लंबाई आएगी, जो लेमिनेशन की मोटाई होती है, लेमिनेशन की मोटाई आएगी, और इसमें आता है वोल्टेज। जो कोर का आयतन होता है वो वोल्टेज के बारे में आ जाएगा। आगे देखो, तीसरी क्षति होती है यांत्रिक क्षति। तीसरी होती है यांत्रिक क्षति, उसके बारे में देखते हैं। यांत्रिक क्षति क्या होती है? यांत्रिक क्षति देखो भाई,
कोई भी आर्मेचर होता है या कोई किसी भी भाग को हम घुमाएंगे तो उसमें जो वायु होती है, वायु के साथ उसमें घर्षण होता है। भाई एक तो बेयरिंग लगा रखे हैं अपने, उनमें भी घर्षण हो रहा है। दूसरा अपने जो इसमें कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर के ऊपर जो स्लिप रिंग लगी होती है उनमें भी घर्षण होता है। जो घर्षण के कारण जो उसकी घूमने की जो गति है उसमें कुछ कमियां आती है। तो वो कमियां क्या कहलाती है? अपनी यांत्रिक क्षति कहलाती है। उसमें कुछ कमियां आती है। भाई जो 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि वो स्वतंत्र हवा में 1000 आरपीएम पर घूमता है, हवा में कितने आरपीएम पर घूम रहा है? 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, तो यदि उसको बेरिंग के द्वारा उसमें घर्षण होगा, और भी किसी जैसे उसमें कार्बन ब्रेसेस लगी है उनसे घर्षण होगा, तो उन घर्षण के कारण क्या होगा? उसका जो घर्षण होगा तो उसमें कुछ हानि होगी। तो हानि होगी, वो क्या कहलाती है? अपनी यांत्रिक क्षति कहलाती है। अब देखो यांत्रिक क्षति के बाद कुछ आते हैं क्षतियां और भी होती हैं, जैसे स्ट्रे क्षति। स्ट्रे क्षति होगी, नियत क्षति होगी, अस्थिर क्षति होगी। तो देखो भाई नियत स्ट्रे क्षति होती है। स्ट्रे क्षति को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है लोह क्षति प्लस हो जाता है यांत्रिक क्षति। लोह क्षति और दूसरी हो जाती है यांत्रिक क्षति। नियत क्षति होती है, जो नियत क्षति होती है, नियत क्षति को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, और इसके आगे हो जाएगा इसमें जो फील्ड की क्षति होती है, शंट फील्ड की क्षति होती है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ? शंट फील्ड की क्षति। तीसरा होता है अस्थिर क्षति। अस्थिर में क्या होता है? जो आर्मेचर की क्षति, मतलब आर्मेचर क्षति प्लस में हो गया इसका जो यांत्रिक जो घुमाव में होगी, वो क्या होगी? यांत्रिक क्षति। ये हो जाता है। देखो स्ट्रे क्षति में होता है लोह की और यांत्रिक की क्षति होती है, उन दोनों का टोटल होगा क्या कहलाता है? अपना स्ट्रे क्षति कहलाता है। एक होता है नियत क्षति, जो शंट फील्ड में क्षति होने वाली है वो भी नियत रहती है। यांत्रिक में जो भाई उसका जो कार्बन ब्रेसेस लगी है वो भी नियत स्थान पर लगी है, जो बेरिंग का घर्षण है वो भी फिक्स रहता है, और जो लोह क्षति है वो भी फिक्स रहती है। अस्थिर क्षति जो आर्मेचर में क्षतियों का मान होता है, वो यदि ज्यादा थोड़ा सा लोड ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्षतियों का मान थोड़ा बढ़ जाएगा, और यदि थोड़ा कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा। वो यांत्रिक क्षति होगी, इसमें फिक्स वाली परमानेंट की हो गई। आगे देखो कुल क्षति और ज्ञात करने का सूत्र आता है। तो कुल इसमें जो टोटल जो अपना डीसी चलित होता है उसमें टोटल क्षतियां होती है वो कितनी होती है, उसको ज्ञात कैसे करते हैं? जो नियत क्षति है उसको और जो अस्थिर क्षति है उसको, इन दोनों क्षतियों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? कुल क्षति अपने पास आ जाएगी। नियत क्षति प्लस हो जाता है अस्थिर क्षति, साथ में क्या हो जाएगा? अस्थिर क्षति। यदि इनको जोड़ देंगे तो जो आएगा अपने पास आउटपुट, जो यदि इनको नियत क्षति को और अस्थिर क्षति को दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगा? टोटल क्षति जो अपना डीसी जनित्र होता है, डीसी जनित्र में कुल कितनी जो क्षति हो रही है वो क्या कहलाती है? उसकी टोटल क्षति। डीसी जनित्र की पूर्णतः क्षतियां मिल जाएंगी। आगे आती है डीसी जनित्र की दक्षता। भाई हम डीसी जनित्र बना रहे हैं तो डीसी जनित्र की दक्षता किस आधार पर रखी जाती है, किस प्रकार से रखी जाती है, उसके बारे में जानते हैं। आगे आता है डीसी जनित्र की डीसी जनित्र की दक्षता। डीसी जनित्र की दक्षता क्या होती है? जो डीसी जनित्र होता है उसके द्वारा उत्पन्न आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और उसमें प्रदान की गई इनपुट शक्ति, जो यांत्रिक शक्ति इनपुट कर रहे हैं। देखो इधर देखो, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति
शक्ति। और दूसरा क्या होता है, इनपुट यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति। इनपुट यांत्रिक शक्ति, इन दोनों का जो अनुपात होता है, जो हम आउटपुट में हमें मिल रहा है और जो इनपुट दे रहे हैं, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है अपना यांत्रिक, वो अपनी क्या कहलाता है, जनित्र की दक्षता कहलाती है। जो इन दोनों का अनुपात होगा, इनपुट यांत्रिक शक्ति का और वैद्युतिक शक्ति का, जो हम मतलब जितना आप दे रहे हैं और अपने को वापस दे रहा है, वो क्या कहलाता है, अपना यांत्रिक दक्षता कहलाता है। यांत्रिक दक्षता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, यांत्रिक दक्षता बराबर होता है उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति अपॉन इनपुट यांत्रिक शक्ति। इनपुट यांत्रिक शक्ति, जो हम उत्पन्न अपने को जो आउटपुट में मिल रहा है वो, और उसका जो हो गया इनपुट की यांत्रिक शक्ति, निट्टा बराबर EIA अपॉन BHP। BHP क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 735.5। सही है। अगला आता है वैद्युतिक दक्षता। अगला क्या होता है, वैद्युतिक अगला क्या आता है, वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता के लिए क्या करते हैं, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन इनपुट, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति जो उसमें उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न वैद्युतिक ये क्या होती है, अपनी वैद्युतिक दक्षता। निट्टा बराबर हो गया VT टर्मिनल वोल्टेज और आई जो अपने को विद्युत धारा मिल रही है वो, और EIA जो यहां पर EMF हो गया और आर्मेचर का प्रतिरोध हो गया। आगे आता है व्यावसायिक दक्षता। अगला क्या आता है, व्यावसायिक अगला क्या आता है, व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता में क्या आता है, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन इनपुट वैद्युतिक शक्ति। क्या आता है, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन इनपुट वैद्युतिक शक्ति। ये क्या हो गया, व्यावसायिक दक्षता। अपने जो कोई भी जनित्र वगैरह खरीदते हैं तो उसका क्या मतलब, वो व्यावसायिक दक्षता के आधार पर खरीदा जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन इनपुट वैद्युतिक शक्ति, VT टर्मिनल वोल्टेज, और क्या होगा IL जो लाइन धारा होगी वो, अपॉन BHP इंटू 735.5। 735.5। ये देखो भाई, कुछ सूत्र होते हैं अपने, जो किसी भी जनित्र होता है, डीसी जनित्र होता है, डीसी जनित्र की जो दक्षता होती है, दक्षता ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। वो सूत्र अपने यहाँ पर सामने है। इसमें देखो, यांत्रिक दक्षता ज्ञात करने के लिए भाई उसकी जो घुमाव दिशा है, घुमाव
कितना घुमाना पड़ेगा, वो अपने को कितना आउटपुट देगा, उससे संबंधित कोई भी यदि उसकी दक्षता निकालनी है, यांत्रिक दक्षता निकालनी है, तो उसके लिए जो अपना उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति जो अपने को वो उत्पन्न कितने ईएमएफ अपने को दे रहा है और जो इसमें जो इनपुट दे रहे हैं, यांत्रिक शक्ति इनपुट दे रहे हैं, उन दोनों का एक दूसरे में भाग लगेगा। दूसरा आता है वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता में क्या होता है, जो आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, वो अपने को आउटपुट कितनी दे रहे हैं और जो आर्मेचर द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जा रही है वो कितनी है। तीसरा आता है व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता में क्या होता है, जो आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन होता है जो इनपुट वैद्युतिक शक्ति होती है। जो हमें आउटपुट वैद्युतिक शक्ति जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होकर जो अपने को वापस अपने को ईएमएफ जो दिए जाते हैं, विद्युत वाहक बल दिए जाते हैं वो, और इनपुट वैद्युतिक शक्ति का मतलब होता है यहाँ जो अपन उसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, इंटरपोल या जो वाइंडिंग कर रखी है वो वाइंडिंग को हमें कितनी विद्युत धारा दे रहे हैं। देखो भाई डीसी जनित्र है वो आज कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन का बटन आता है उसको भी दबाएं। और जो ज्यादातर लोग हैं वो अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं वीडियो को, तो कृपया उनसे निवेदन है भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।